नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। मेरे मित्रों, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल भी आते हैं, कुछ ऐसा समय भी आता है जो बाहर से बिल्कुल साधारण सा दिखता है, लेकिन भीतर कहीं बहुत गहराई होती है। कोई अदृश्य सी हलचल, कोई चुप्पी का संकेत, जैसे कोई तैयारी सी चल रही होती है। इस तरह का कुछ आइडियाज होते हैं, इस तरह की कुछ फीलिंग्स सी होती है, कुछ इस तरह के विचार से मन में आते हैं। और आज 30 नवंबर का दिन मेरे मित्रों, कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसे ही संकेत लेकर के आया है, क्योंकि आज का दिन मेरे मित्रों ऊर्जा की तरंगों से लिखा हुआ है। कुछ रिश्तों में हो सकता है मौन एकदम से आपके मन की, आपकी बातों का जवाब दे दें। कुछ अवसर खामोशी से भी जन्म ले सकते हैं। होता है ना यार, कभी कभी खामोशी में भी हमें जवाब मिल जाता है। और कुछ सच्चाइयां, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़े समय से हमें समझ नहीं आ रहा था क्या सच क्या है, वो भी एकदम से हमें समझ में आने लगती है कि यार इस चीज की हकीकत आखिर क्या हो सकती है, वो तो क्या चीज हो सकती है। मेरे मित्रों, कुछ ऐसा ही आज का समय। आज शनिदेव के साथ चंद्रदेव रहेंगे, यानी कि विषयोग का निर्माण होगा सप्तम भाव में। और शनिदेव अभी मार्गी हो चुके हैं। गुरुदेव की दृष्टि भी चंद्र और शनि पर रहेगी। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। ये नक्षत्र मेरे मित्रों जल तत्व का गहरा नक्षत्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। अत्यंत शांत, अंतर्दृष्टि देने वाला, सोच को गहरी परतों तक ले जाने वाला, आत्म मंथन का अवसर देने वाला इस नक्षत्र को कहा गया है। तो मेरे मित्रों, सभी नवग्रह और नक्षत्र मिलकर के कन्या राशि वालों के लिए आज क्या संकेत दे रहे हैं, इसी पर बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, राशिफल आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपको जीवन के किसी सटीक निर्णय पर जाना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि राशिफल मेरे मित्रों गोचर का संकेत होता है। मेरे मित्रों, कार्यस्थल पर, आपके करियर में, जॉब में कुछ ऐसा आपको महसूस हो सकता है, कुछ ऐसा संकेत मिल सकता है कि वो आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे। आपके मन में कुछ ऐसे थॉट्स आ जाएं कि जो मैं काम कर रहा हूं, क्या वही मेरा असली मार्ग है, या मैं किसी और काम के लिए और किसी कार्य के लिए बना हूं। ऐसा होता है ना कभी कभी कि जो हमारा काम नहीं होता, हमें परिस्थितिवश उस तरह के काम भी करने पड़ते हैं। जैसे कि हम यदि कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, हम टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं और हम प्रोफेशन दूसरा कर रहे हैं। मतलब कभी कभी जीवन में इस तरह की बातें भी हो जाती है। आप भी अपने विचार बताइए कि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आएगी। आप खुद को बेहतर बनाने की आज सोच रखेंगे कि यार आप किस चीज में सबसे ज्यादा परफेक्ट हैं। आपको उसी तरह के कार्यों से जुड़ना चाहिए। इस तरह की प्रेरणा, हमने कहा था ना सच्चाई, तो ये आपको सच्चाई बताएगा कि आप यार जिस कार्य को कर रहे हैं क्या वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। यदि नहीं तो फिर जो कार्य आपके लिए परफेक्ट है उसमें आपको जाना चाहिए, जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी तरह की कुछ प्रेरणा आज का ग्रह गोचर कन्या राशि वालों के लिए इस तरह के संकेत लेकर के आया है। ये आपके लिए बढ़ रहा है मेरे मित्रों। जब हमें जीवन में उस चीज का ज्ञान हो जाए कि हमारा वास्तव में उद्देश्य क्या है, हम कहां पर अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जब हमें ये चीजें क्लियर हो जाए तो हम अपने जीवन का एक नया मोड़ शुरू करते हैं और वहीं से हमारे लिए कोई बड़ी राह खुल सकती है। तो यही मेरे मित्रों सबसे पहला संकेत आज ग्रह गोचर का यहां दिखाई दे रहा है। किसी वरिष्ठ की बात, किसी टीम सदस्य का व्यवहार, या फिर अचानक से आया कोई काम आपको इस तरह की बात सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है जो हमने बताई। लेकिन अच्छी बात यहां पर सबसे बढ़िया यह है मेरे मित्रों कि आज जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, वह आपको सही दिशा दिखाने वाला एक संकेत होगा। क्योंकि शनिदेव मार्गी हैं, चंद्र उनके साथ हैं और उस पर उच्च के वक्री गुरुदेव की दृष्टि मेरे मित्रों पड़ रही है। एक बहुत अच्छा संयोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बन रहा है। प्राय रूप से देखा जाए तो शनि और चंद्र का विषयोग इसको कहा गया है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि होने से मेरे मित्रों एक नई राह आपके लिए खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी रुके हुए काम की मंजूरी आपको आज प्राप्त हो सकती है। पुराने संपर्क से कुछ फायदा आपको हो सकता है। थोड़ी जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। सावधानी यहां पर क्या रखनी चाहिए कि एक बार में बहुत सारे काम ना लें। एक काम लें, उसको पूर्ण करें, उसके बाद दूसरा काम लें, फिर तीसरा। मतलब इस तरीके से 1 बाय 1 आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना क्योंकि शनि और चंद्र का योग भी है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत होता है मेरे मित्रों। यदि आप एक साथ सारे काम लेते हैं तो इसका यह संकेत बन सकता है कि आप खुद को
मानसिक रूप से थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पहले एक काम लें, वो निपटा दें, उसके बाद दूसरा काम लें, मतलब 1 बाय 1 कार्य को करते रहें। व्यापार और पार्टनरशिप मेरे मित्रों, आज व्यापार में दो ऊर्जा चलती हुई दिखाई दे रही है। एक तो विश्वास और दूसरी ऊर्जा होगी आपकी वाणी। देखिए, आपको थोड़ी सी पार्टनर की बात जो है वो अखर सकती है, लग सकता है कि यार जैसे आपसे पार्टनर कोई बात छुपा रहा है, लेकिन मेरे मित्रों असल में स्थिति कुछ इस तरह की नहीं दिखाई दे रही। आपकी अंतर्दृष्टि बहुत तेज, हमने बताया ना चंद्र पर गुरुदेव की दृष्टि है, तो आप वो चीजें महसूस कर सकते हैं जो सामने वाला सोच तो रहा है लेकिन आपको बता नहीं रहा। मतलब एक तरीके से आपका विश्वास जो है वो इन चीजों को समझने में आपकी मदद करेगा। आपकी जो वाणी है या फिर आपका जो सोचने का तरीका है वो इस चीज को महसूस करेगा कि यार सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसके मन में कुछ बात तो है लेकिन वो मुझसे कह नहीं पा रहा, और वो क्या कहने की सोच रहा है इस पर भी कुछ कुछ चीजें आपको संकेत कर सकते हैं। ये किस कारण हो रहा है? तो बुध वक्री है मेरे मित्र, सूर्य शुक्र और मंगल साथ है, पराक्रम आपके साथ है, और बुध के वक्री होने से अष्टम स्थान पर उनकी दृष्टि होने से थोड़ी सी इंट्यूशंस बढ़ने की संकेत यहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मिल रहे हैं। यहां पर क्या आपके लिए सलाह हो सकती है मेरे मित्रों? एक तो बड़े फैसले अगर कोई लेने हैं तो उसको अकेले मत लें। जो भी आपका सबसे विश्वास पात्र कोई व्यक्ति है उससे थोड़ी सी सलाह लेकर के ही आगे बढ़े। किसी भी कागज पर किसी के कहने पर तुरंत हस्ताक्षर न करें, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। कोई पुराना क्लाइंट है तो उससे कोई सुखद खबर आपको मिल सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें, यदि आप रिलेशन में हैं तो आज साथी के शब्दों से ज्यादा उसकी खामोशी जो है मेरे मित्रों वो कुछ बयां करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप उनके दिल की बात को समझ जाएंगे, कुछ इस प्रकार की संभावना बनती है। कभी कभी आपने मेरे मित्रों फील किया होगा, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये फील किया कि जो आपके पार्टनर के मन में बात चल रही है वो आप समझ गए, आपको कहीं ना कहीं ये लग गया कि शायद यार ये चीज सोच रहे हैं। तो इस तरह का कुछ संकेत मेरे मित्रों आज जो प्रेम संबंध में रिलेशनशिप में उनके साथ हो सकता है। किसी पुराने मुद्दे पर आपको अच्छी बात करने का मौका यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। होता है ना कभी कभी कोई पुरानी बात सामने आ जाती है और दोनों उस पर खुल करके बात करते हैं, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो निकल जाता है ना। तो इस तरह के संकेत बन रहे हैं, यानी कि प्रेम भावना को मजबूत करने वाला है समय। आपकी कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल सकती है जो उनके मन को छू जाए, यानी कि आपके जो रिलेशन में आपके पार्टनर हैं उनके मन को छू जाए। तो ये भी आपके प्रेम रिलेशन के लिए बहुत अच्छा एक संकेत दिखाई दे रहा है। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी सोच में कोई व्यक्ति आ जाए जिसको आप अंदर ही अंदर पसंद करते हो, पसंद पहले से करते हो लेकिन आपने कभी सोचा ना, उनके बारे में एकदम से ख्याल आ जाए कि यार मैं कहीं ना कहीं इनको पसंद करता हूं, पसंद करती हूं। और वो व्यक्ति मेरे मित्रों भविष्य में आपके लिए कोई विशेष भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहां पर जो शनिदेव हैं वो पंचम के मालिक हैं और वो रेट्रोग्रेड से मार्गी हो चुके हैं मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों भावनाओं का संतुलन बड़ा जरूरी आज दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच आज किसी विषय पर अच्छी बात हो सकती है, एक दूसरे को समझने का मौका यहां पर प्राप्त हो रहा है। शनिदेव के मार्गी होने से दाम्पत्य जीवन में जो कुछ अड़चने अगर आप महसूस कर रहे थे तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रहे हैं। 28 नवंबर को शनिदेव जो है वो मार्गी हो चुके हैं मेरे मित्रों, और ये जीवन में कहीं ना कहीं आपके लिए एक राहत का संकेत है। एक अच्छी बात यहां पर सबसे ज्यादा यह है कि आज आप धैर्यवान काफी खुद को महसूस कर रहे हैं। एक आपकी शांत मुस्कान, आपके मृदु शब्द, आपकी भाषा शैली किसी बड़ी गलतफहमी को टालने का संकेत दे रही है। मतलब आपकी एक मुस्कान से आपके पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर, उनको विश्वास हो जाएगा कि यार नहीं, हमारे रिश्ते में अगर कोई उलझन थी तो वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस तरह की कुछ क्या बोलते हैं सिम्टम्स, संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं मेरे। संतान के साथ समझ का एक नया अध्याय इसको कहा जा सकता है। संतान को लेकर के कुछ भावनात्मक क्षण आपके जीवन में आ सकते हैं। हो सकता है आपकी संतान किसी बात को लेकर के परेशान आपको दिखाई दे और वो आपको बताने में थोड़ी सी हिचकिचाए, लेकिन आपकी एक शांत बात, आपका एक सिर पर प्यार से अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखना, कहते हैं ना दुलार दिया बच्चे को, दुलारते हैं ना माता पिता अपने बच्चे को। जब बच्चा कोई बात नहीं बताता, ये लगता है माँ बाप को कि यार उसके मन में कुछ चल रहा है वो बता नहीं पा रहा, और उसको प्यार से दुलार देते हैं, सिर पर हाथ रख देते हैं, तो एकदम से शांत हो जाएगा और जो भी उसके मन में उलझन चल रही है मेरे मित्रों वो आपको बता देगा और आप उस समस्या का समाधान यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पंचम भाव के जो स्वामी है शनिदेव वो मार्गी हो चुके हैं। तो ये आपके लिए मतलब एक समझ का एक नया अध्याय शुरू होगा जहां बच्चे को यह समझ आएगा कि वो आपसे कुछ भी बात अपने मन की कह सकता है, कि आप उसको आज डांट नहीं रहे, आप उसको समझ रहे हैं
और बच्चे जब बड़े होते हैं थोड़े थोड़े, तो वो यही चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें डांटे ना, हमें समझें, क्योंकि भाई उनके पास यदि कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है, तो उसका समाधान कौन कर सकता है? माँ बाप से बेहतर तो और कोई नहीं कर सकता। और माँ बाप से बच्चे कभी कभी इसलिए नहीं बताते कि यार कहीं मम्मी पापा डांट ना दे, पिटाई ना करते हैं ना, ऐसा होता है ना। तो ये चीजें जो आप उसको आज प्यार कर रहे हैं, मतलब बताना मेरे मित्रों, यार कमेंट्स करके बताना। हम इन चीजों को बड़े बेहतर ढंग से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा क्षण आया तो ये कमेंट्स में अपने बताएगी, जिससे हम भी थोड़े इंस्पायर हों कि और आगे भी आपके लिए कुछ इस तरह की चीजें रख सके। तो एक नया अध्याय शुरू हो सकता है मेरे मित्रों कि बच्चा आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करे। देखिए बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ होते हैं, और जब माँ बाप से उससे सब प्यार मिलता है, उसकी शंका का समाधान होता है, तो वो अपने माँ बाप के और निकट आ जाता है मेरे मित्रों। और संतान का और माता पिता का क्या महत्व होता है, क्या संबंध होता है मेरे मित्र, तो आपको पता ही है कि ये रिश्ता इतना पवित्र, इतना भावनात्मक और आत्मक रूप से जुड़ा हुआ है कि मतलब इसका कोई और दूसरा विकल्प शायद नहीं हो सकता। शिक्षा मेरे मित्रों, अध्ययन की गति आज थोड़ी सी धीमी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी समझ रहे हैं वो गहराई से समझ आ रहा है। विज्ञान, मनोविज्ञान, शोध, आध्यात्मिक विषय जो भी आप पढ़ते हैं, इनमें आपकी पकड़ बनेगी, लेकिन ज्यादा देर तक आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरह के संकेत यहां दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें मेरे मित्रों, आज आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो प्लानिंग है वो बड़ी स्मार्ट हो सकती है। आपका जो ज्ञान है वो बड़ा मजबूत हो रहा है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप जो पुस्तक से तैयारी कर रहे हैं, उस पुस्तक को यदि आप पढ़ चुके हैं, तो आप अलग अलग तरीके से उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जो उन किताब से अलग हो सकती है। जैसे कि आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई और भी रिसोर्सेज हो सकता है। तो मतलब अब जिस चीज की आपकी प्रतियोगी परीक्षा है उसके बारे में आपके मन में एक जिज्ञासा रहेगी कि यार क्या कुछ और भी इसके अलावा हो सकता है। उस चीज को जानने की एक ललक आज दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों में। धन की बात करें मेरे मित्रों, धन भाव के स्वामी शुक्रदेव 3rd हाउस में बैठे हैं, और एकादश भाव जो इनकम का भाव है वहां पर गुरुदेव विराजमान है। आय में कोई मतलब सिंपल स्थिति दिखाई दे रही है, कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल चीज हो, लेकिन किसी मित्र की सलाह आपके लिए धन आगमन के कुछ नए रास्ते बनाने के संकेत यहां पर दे सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव उच्च के वक्र होकर के यहां पर विराजमान है। कृषि से जुड़े हुए हैं आप, भूमि संपत्ति कृषि के क्षेत्र में किसी बड़े व्यक्ति से आपकी चर्चा हो सकती है। अवसर धीरे धीरे आपकी समझ में आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो अवसर आ रहे हैं उनको पहचानने में आप कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों, शनि और चंद्र का विषयोग बना हुआ है, तो आज कुछ शारीरिक थकान तो यहां पर संकेत नहीं दिखाई दे, लेकिन कुछ हल्की फुल्की मानसिक रूप से थकान आपको महसूस हो सकती है। तो थोड़ा सा यहां पर आप चाहें तो मेडिटेशन वगैरह छोटा मोटा थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं मेरे मित्रों। क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा पानी, जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक तो खर्च की अपने प्लानिंग बनाएं और वरिष्ठ जनों की सलाह माने मेरे मित्रों। अनजान लोगों पर भरोसा ना करें और पैसा उधार मत दें। आज का उपाय मेरे मित्रों क्या हो सकता है, तो मेरे मित्रों आज सरसों का तेल भगवान शिव पर अर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए भगवान शिव का सरसों के तेल से। दिव्य संकेत मेरे मित्रों आज क्या हो सकता है, तो आज का जो दिव्य संकेत है मेरे मित्रों वो स्वप्न शास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। स्वप्न में यदि आपको मोर के दर्शन होते हैं और वो मोर अपने पंख फैलाए हुए है, तो मेरे मित्रों ये संभावना होती है, संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।